बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इसीलिए मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए विधियाँ ज़रूरी होती हैं। तो पहले व्यक्ति को अपना इंडिविजुअल सेल्फ यानी अपना व्यक्तिगत जो अहम है उसको भी जानने की ज़रूरत है। अभी वो है स्यूडो ही, मतलब है काल्पनिक ही, लेकिन पहले उसको उसका अनुभव करना पड़ेगा, उसके अंदर क्या चल रहा है, उथल पुथल क्या उपद्रव चल रहा है। फिर उसको दूसरे के अंदर चलती हुई उथल पुथल और उपद्रव दिखाई देगी दूसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे उसको ये दिखाई देगा कि ना दूसरा है ना पहला है, वो तो एक कलेक्टिव है, कॉस्मिक है, जो कभी किसी के अंदर से चल रहा है, कभी मेरे अंदर से चल रहा है, तो किसी का उससे रिश्ता नहीं। लेकिन सीधे सीधे तीसरे पे जंप करना मुश्किल है, तो पहले पहले को जाने, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा ना अटक जाएं कि वो हैवी हो जाए, कि वो भी एक कल्पना है, फिक्शन है। ज़्यादातर धार्मिक लोग पहले में ही अटक जाते हैं, अपने सेल्फ को जाना, सेल्फ को इम्प्रूव किया, पुण्यात्मा हो गए, अच्छे काम करने लगे, बड़े साधु हो गए। साधु मतलब पहले में अटका है, इंडिविजुअल सेल्फ को उसने रिफ़ाइन किया। तो इंडिविजुअल सेल्फ में उसने देखा व्यक्तिगत काम में कि मैं सब अच्छा रहूँगा, मैं अच्छा करूँगा, मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर वो भी है। आम व्यक्ति को तो कहाँ दिखता है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या नहीं। जब तुम्हारे अंदर ये दिखा तो ऑब्वियसली अगर तुम थोड़े भी समझदार व्यक्ति होगे तो अच्छा ही करोगे। अगर तुम्हें दिखाई दिया तुम्हारे घर में कूड़ा करकट भी है, अच्छा सामान भी है, तो तुम कूड़े करकट को बाहर फेंकोगे, अच्छे सामान को सामने रखोगे। कभी घर में भी काम करते हुए, सफाई करते हुए तुमको कोई चीज़ मिल जाती है, तुमको अच्छा ये तो काम की चीज़ थी, ये तो बड़ी अंदर पड़ी हुई थी, तुमने उसको निकाल के बाहर रख लिया। कुछ चीज़ें तुमको बाहर ही रखी थी, तुमको एकदम से दिखाई दी ये तो बेकार है, इनका तो कोई मतलब नहीं, इनको हटा के फेंकते हैं, तुमने इनको हटा के फेंक दिया। तो जब इंडिविजुअल सेल्फ के प्रति कोई जागता है तो उसको अपने अंदर भी ऐसा बहुत सारा सामान दिखाई देता है जिसको वो रीअलाइन करता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जल्दी ही उसको दूसरे तीसरे बिंदु पे भी जाना है। जब उसको ये पता चले कि अपना जैसा कुछ था भी नहीं, वो भी एक केवल हमारी कल्पना ही थी, बेसिकली तो वो कॉस्मिक कलेक्टिव ही फ्लो हो रहा था, तब वो साक्षी हो जाता है। साक्षी हो गया तो फिर वो किसी चीज़ में उलझा नहीं है। तो यात्रा तो पहले से दूसरे से तीसरे चरण में ही होती है, व्यवस्थागत वही है। कभी कभी कोई बिना इस सिस्टम में जाए अचानक जाग सकता है। आजकल के न्यू एज लिटरेचर में और बहुत सारी स्पिरिचुअल लिटरेचर में अचानक वाली बात बहुत होती है। सारे लोग उलझते उसमें इसलिए हैं क्योंकि अचानक ऐसे नहीं होता, और जहाँ अचानक होता है वहाँ भी पहले बहुत काम हो चुका होता है। अचानक का मतलब इतना अचानक नहीं होता है, जैसे कोई बीज ज़मीन में डाला गया, पड़ा हुआ है 20 दिन से 25 दिन से, फिर पानी बरसा, अचानक सुबह देखा उसमें अंकुर निकल आया, अचानक। तो कोई सोचे कि ठीक है अब जाके सुबह सुबह बीज डालते हैं, अचानक निकल आएगा, तो सुबह जो डालेगा उसका अचानक नहीं निकलेगा। सुबह वाले का बीज तो पड़ा रहेगा, फिर अपने टाइम को लेगा, ब्रेक होगा, फिर वो निकलेगा। तो हैपनिंग तो अचानक होती है, लेकिन अचानक के पहले एक प्रोसेस भी होता है। वो प्रोसेस ये है कि आप पहले इंडिविजुअल सेल्फ को जानें, फिर उसको रिफ़ाइन करें, रिफ़ाइन करके फिर उसको ड्रॉप करें। भारत में इसी के लिए हम क्या काम करते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं और फिर उसको विसर्जित कर देते हैं। बनाना, सृजन, सर्जन और विसर्जन, ये इंडिविजुअल सेल्फ का सिंबल है। पहले तो इंडिविजुअल सेल्फ को क्रिएट करते हैं ब्यूटीफुल्ली और उससे रिलेट करते हैं, तब हमको सब दिखाई देगा इंडिविजुअल सेल्फ में। और जब वो बन गया तो उसको विसर्जित कर दिया, तो हम उस कलेक्टिव के फ्लो में आ गए। लेकिन जब तक हम उसको ऐसे नहीं देखेंगे, हमको कलेक्टिव भी नहीं दिखाई देगा। ये कलेक्टिव तो ऑल द टाइम है, दिखना होता तो दिख ही गया होता ना, लेकिन वो ऑल द टाइम है, नहीं दिख रहा। तो भारत का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल रहा। लेकिन आजकल देखो इतना उस पर उपद्रव, ढोल नगाड़ा, सारा उपद्रव, लेकिन ये समझ किसी को नहीं। तो फंडामेंटली तो यही चीज़ है।
हम अपनी बॉडी माइंड की स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। तो कुछ स्पेशलिटी अगर अपने अंदर से निकालेंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ और काम विशेष कर पाएंगे। नहीं निकालेंगे जी तो तब भी जाएंगे ही, कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन कभी थोड़ा स्पेशलाइज्ड जी जाएंगे। और सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड चीज़ है, कोई स्पेशल चीज़ है सबके अंदर। और भारत में मैं समझता हूँ शायद इतने देवी देवता इसीलिए उन्होंने क्रिएट किए होंगे कि उन्हीं के माध्यम से कोई स्पेशल चीज़ ढूंढ ले। यहाँ के देवी देवता भी तो कितने वैरायटी के हैं और सबके अपने कुछ स्पेशल गुण हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर वो गुण हो सकते हैं। तो रिलेट करने का मतलब ये होता था कि व्यक्ति अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग गुण ढूंढ लेता था और फिर उससे वो आसानी पड़ती थी, उसको एक आसानी पड़ती थी कि हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ। तो उस ढंग से फिर अपने ऊपर काम करना आसान हो जाता है। यानी तुम जिस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हो फंडामेंटली, तो वो तुम्हारे अंदर तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अपने इंडिविजुअल सेल्फ को जानने के लिए ये भी पॉइंट है। अगर तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा तुम्हारे अंदर ज़रूर है जो तुम मेरे अंदर देख रहे हो, अन्यथा तुम आकर्षित नहीं होते। तुम जिधर भी आकर्षित होगे इसका मतलब वो दर्पण की तरह तुम्हें कुछ दिखा रहा है। अब तुम फाइंड करो उसमें से क्या चीज़ है जो, अगर तुमने बड़े अच्छे से उसको फाइंड कर लिया तो ये तुम्हारी सफलता है।